देखिएगा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, वह 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है। समझ में आ रहा है? अंश में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। और वह भिन्न एक समय ऐसा होता है कि 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न क्या होगी? ठीक है, तो इसको देखा जाए कि इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इसे। प्रश्न नंबर 11 है ना, तो सबसे पहली चीज उस भिन्न को मान लेंगे। ठीक है ना, भिन्न जो चीजें नहीं पता होती हैं उसको हम क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं। तो मानेंगे क्या चीज? माना वह भिन्न भिन्न का अंश x तथा हर y है। क्योंकि देखिएगा भिन्न होता है तो भिन्नों में दो चीजें होती है, एक होता है अंश न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह भिन्न, तो भिन्न क्या होगी? भिन्न को कैसे लिख सकते हैं? इस भिन्न को भिन्न बराबर क्या हो जाएगी? x/y हो जाएगी। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि भिन्न में भिन्न 1/ कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है जब 1 घटाया जाता है, किसमें? अंश में। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होता है? भिन्न 1/3 हो जाती है। कब? जब अंश में 1 घटाया जाता है तो। ठीक है ना, इसी चीज को मैथमेटिकल तरीके से लिखेंगे। क्या है? जो भिन्न है हमारा x/y है, x/y है, तो क्या y में 1 घटा सकते हैं? x में अंश में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वह भिन्न क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। क्या सभी लोगों को समझ में आया? ठीक, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन इसका करेंगे। क्या करेंगे? देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का इसमें गुणा कर देंगे, y का इसमें 1 में कर देंगे। ठीक है ना, तो 3 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x - 3, और y का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? y 1 कम y हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या काम करना है? 3 को उठा करके इस साइड कर देंगे, y को इस साइड, तो 3x - y = 3। इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट। ठीक है ना, यह हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट था। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या? स्टेप फर्स्ट। यह पहला चीज कहा है प्रश्नानुसार। दूसरा चीज क्या कह रहा है? वही भिन्न 1/4 हो जाती है। ठीक है ना, तो यही भिन्न जो है 1/4 हो जाती है। तो लिखेंगे क्या हम लोग? कितना जोड़ा जाता है जी हर में? तो लिखेंगे तथा हर में 8 जोड़ने पर वही भिन्न क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है।
ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखिएगा, प्रश्न में दिया है हमारा इतना, भिन्न क्या है हमारा x बटे वाई, x बटे वाई, सभी लोगों को दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हर में क्या किया गया है, 8 को ऐड किया गया है। शुरू वाले में क्या था, 1 को माइनस किया गया था अंश में। अब हर में 8 को जोड़ा गया है तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसी के जैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू y प्लस 8 होगा। y को उठा करके इस साइड कर दीजिए, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा मानेंगे, सेकेंड। ठीक है, अब हम आगे हल करेंगे इसको तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में से क्या करना पड़ेगा, घटा देंगे। 1 में से 2 को घटा देंगे सीधे, चाहे 2 में से 1 को घटा देने पर, ठीक ना, 2 में से 1 को घटा दिया जाए तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पर 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर कौन सा था, सेकेंड था यह। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा जरा, अब इसको हमको क्या करना है, घटा रहे ना, घटाने में सिंबल चेंज हो जाता है, हमेशा बताते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ में आ रहा है। अच्छा, y से y खत्म हो जाएगा सीधे। ठीक है, 4x में से 3x चला जाएगा तो कितना x बचेगा, ओनली एक x बचेगा। समझ में आ रहा है, इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा 5, तो x इक्वल टू कितना निकल गया, ठीक ना। अब x का मान समीकरण किसमें रखें, x का मान समीकरण 2 में कि 1 में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है। ठीक है, तो इसमें क्या रखना है, x बराबर 5, x जहां दिखे वहां पर रख देंगे 5। यह मल्टीप्लाई के रूप में है कि नहीं है, मल्टीप्लाई के रूप में तो 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या दिया है, 5 माइनस वाई। ठीक है, अब बराबर में क्या है, 3 है कि नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3। वाई को उठा करके इस साइड कर देंगे, 3 को उठा करके इस साइड कर देंगे। 15 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, या माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। साइड को जब चेंज करते हैं तो सिंबल भी अपना चेंज कर लेता है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या यह चीजें सभी लोगों को समझ में आई, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न क्या हो जाएंगी, x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है 12 होगी। ठीक है, यही हमको निकालना था। ठीक है, चलिए।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 12 कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 5:2 दिया हुआ है पिता और पुत्र का, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है ना। मान लेंगे क्या चीज, x y पिता की आयु माना पिता की आयु कितनी है, x वर्ष, ठीक है ना। हमें पता नहीं ना है कि पिताजी की उम्र कितनी है, x मान लेंगे। पुत्र का भी नहीं पता है, तो तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y मान लीजिए। हम देखो जरूरी नहीं कि हर जगह x और y ही माने। A से लेकर Z तक जितने भी अल्फाबेट हैं, ठीक ना, उनमें से किन्हीं दो को ले सकते हैं। A भी मान सकते हो, ठीक है। तो कई लोग कंफ्यूज में होंगे कि मतलब कि x y ही क्यों माने हैं, काहे A और B नहीं माने। A भी मान सकते हैं, आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें दोनों मान लिए। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे क्या चीज, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनके आयु का अनुपात, अनुपात माने जो ऊपर नीचे पॉइंट दिया गया है वही अनुपात है, ठीक ना। तो इनके आयु का अनुपात 5:2 है, ठीक है ना। तो अनुपात माने क्या होता है, देखिएगा यह x है और अनुपात y, इसको अनुपात कहते हैं हम लोग। अब बराबर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5 रेशियो कितना है, 5:1 कितना है, 2 है, ठीक है ना। और हम आप लोग को यह भी बता दें अनुपात का मतलब क्या होता है, बताइए, बट्टा होता है, ठीक ना। यानी हम इसको x/y भी लिख सकते हैं क्या, अब बराबर क्या लिखेंगे, 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मन करे तो यहाँ से x का या y का वैल्यू किसी एक का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए, x का वैल्यू निकाल दिया जाए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, y को यहाँ पर भेज देंगे, 5y हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान करें तो फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा, ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट, क्योंकि देखिएगा कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप दिया रहेगा तो प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक स्टेप तो यह हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, आगे सुनिए। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो 10 वर्ष बाद लिखेंगे क्या चीज, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 होने पर। तो प्रश्न को लिखेंगे प्रश्नानुसार।
समीकरण बनाएंगे तो हमारा क्या है 10 वर्ष बाद कितना रेशियो। अच्छा देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाता है रेशियो 2:1 हो जाता है। अब देखिएगा जैसे 10 वर्ष बाद पिताजी की उम्र जब 10 वर्ष बाद बढ़ेगी, ठीक है ना, तो क्या पुत्र की उम्र वही रहेगी? नहीं, बढ़ेगी। उनकी भी आयु बढ़ेगी। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं 1 वर्ष बाद सबकी उम्र उतनी 1 वर्ष अधिक होगी। समझ में आ रहा है? 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बढ़ जाएगी उम्र। समझ में आ रहा है ना? ये ऐसा नहीं होता है कि एक की उम्र वही रह जाए और एक का उम्र बढ़ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, भिन्नों में, ठीक है ना। तो भिन्नों में चेंज करेंगे तो क्या होगा देखिएगा x प्लस 10 बट्टे क्या हो जाएगा y प्लस बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 10, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 20 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, क्योंकि 10 दूना 20 होता है, ठीक है। और 2 का y में करेंगे तो 2y हो गया ना। समझ में आ रहा है जी? हाँ। अब देखिएगा 2y को उठा करके ये बगल कर देंगे, x माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। समझ में आ रहा है? तो यह बताइए यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। समझ में आ रहा है ना? 20 पहले से ही है अवेलेबल, इसको कर देंगे इधर तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग को क्या करना है, जहाँ x दिख रहा है वहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पर x दिख रहा है ना, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रख देंगे यहां पर ऐसे। चलिए, तो समीकरण 2 यहां पर है, दिख रहा है ना, x माइनस 2y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, पुट कर दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा इस चीज को। x बराबर दिया है 5y बटे 2, यहाँ पर दिख रहा है ना 5y बटे 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5y/2 माइनस का 2y इक्वल टू 10, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक चीज और हम आप लोग बता दें, यहां से भी x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है ना। जब निकाल सकते थे तो हम लोग क्या करते, इसका भी मान इसमें पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसका मान इसमें पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो 5y एलसीएम ले लेंगे, 4y/2 इक्वल टू 10। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 4y, इसको माइनस कर देंगे ना जी, कितना हो जाएगा ओनली एक y। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20, 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यह किसकी उम्र है, पुत्र की उम्र है, ठीक है। चलिए, अब y का मान किस में रखें हम लोग, y का मान समीकरण किसी में भी रख दिया जाए, समीकरण 1 में रखने पर हमने बताया है कि x या y किसी एक का वैल्यू निकल जाए तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया है 5y/2, समीकरण नंबर 1 था ना।
अब इसके y की जगह क्या रख देंगे 5 गुणे 20/2, 2 से काट देंगे इसको 10 बार में, तो x बराबर 50। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पिता की आयु 50 वर्ष, पिता की आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की आयु कितना है 20 वर्ष। ठीक है, अच्छा देखिएगा इनका जो प्रश्न में क्या कहा है, क्या इससे इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, या तो इसका वैल्यू उठा करके इन समीकरणों में रख दीजिए, या हम देखेंगे कि रेशियो क्या कह रहा है। तो रेशियो का मतलब होता है इसको पहले बट्टे में कर लिया जाए, क्या है 50/20। तो देखिएगा उत्तर की जांच में क्या करना है, 50/20 दिया है, 0 से 0 कट, ठीक है ना, तो 5:2। देखिएगा प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद, पहले ही कह दिया कि 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगी किसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, ठीक ना, बाद नहीं है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी थी पहले, ठीक ना, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है ना, तो देखिएगा जरा, सबसे पहली चीज क्या करेंगे हम लोग, हाँ 12 पिता की आयु माना 13 नंबर है, माना पिता की आयु अरे भाई पिता का मतलब क्या है, जैकब जी हैं, जैकब क्या है पिताजी हैं, ठीक ना। तो पिता की आयु कितनी है x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब क्या कह रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पिता की आयु x वर्ष मान लिए हैं तथा पुत्र की आयु y वर्ष मान लिए हैं। पिता का नाम क्या है, जैकब, ठीक ना। ये कौन सा नाम होता है जी ये नाम मिला था इसको रखने के लिए, जैकब। चलो देखो, अब यहाँ पर ये चीजें हो गई, समझ में आया। अब को क्या शुरू में ही क्या गया, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। आज की उम्र है, बाद में जब जाएंगे ना, अगर मान लीजिए हमारी उम्र 20 वर्ष है, ठीक है ना, तो 5 वर्ष बाद जब उम्र कहा जाएगा तो 25 वर्ष हो जाएगी। सिंपल सी चीज, बाद है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगा। ठीक है ना। जब हो जाएगी तो इसको इक्वेशन में किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा देखिएगा, पिता और पुत्र को दोनों को बराबर करके लिखना होता है, लेकिन दोनों की उम्र बराबर नहीं होती है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 गुना पिताजी रहेंगे ना, तो 3 से गुना दूसरे में कर देंगे, पुत्र में। समझ में आ रहा है ना। तो देखिएगा 5 वर्ष बाद x
बराबर वाई y, ठीक है। जबकि यह दोनों की उम्र कभी बराबर नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो पहले 5 वर्ष बाद करिए, 5 वर्ष बाद धन 5 वर्ष बाद, क्योंकि एक की उम्र 5 वर्ष बढ़ेगी तो दूसरी की भी तो बढ़ेगी। चलिए, तो कितनी गुने है हो गए हैं पिताजी, कितने गुने हैं? 3 गुने हैं। तो 3 से 3 गुना ही है ना, दोनों बराबर अभी उम्र नहीं है, तो 3 से गुणा पुत्र में करेंगे तब दोनों की उम्र क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, करना पड़ेगा ऐसा। अब कई लोग क्या करेंगे, 3 गुना 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, पिता में ही पहले से ही 3 गुना है, फिर से 3 गुना कर देंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करिए। x + 5 3y प्लस का 15 होगा। 3y को उठाकर इधर कर दीजिए, 5 को उठाकर इधर कर दीजिए। x - 3y = 15 - 5 होगा। x - 3y = 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकेंड को देखेंगे, ठीक है। स्टेप सेकेंड क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिताजी पुत्र से कितने गुने थे? 7 गुना थे। तो 5 वर्ष पहले लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता पुत्र से 7 गुने थे, ठीक ना। तब इसको समीकरण कैसे बनाया जाए, देखिएगा। यहाँ पर x बराबर होगा y के, ठीक है। 7 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5, अगर आज की उम्र मान लीजिए 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले 15 वर्ष की रही होगी कि नहीं रही होगी उम्र, तो वही चीज है। तो आज की उम्र है, अब 5 वर्ष पहले माने घटा देंगे, ठीक है। तो कितने गुने आएंगे, हाई है 5 वर्ष पहले 7 गुना थे ना, 7 गुना है, ठीक ना। तो 7 का गुणा इसमें कर देंगे पुत्र में, तब जाकर के दोनों इक्वेशन बैलेंस होगा। x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7y माइनस का 35, इसको उठा करके इधर कर देंगे। x - 7y माइनस का 35, इसको उठा करके इधर कर देंगे ना, प्लस का 5 होगा। x - 7y इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। चाहे 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 1 में 2 में से ना, 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 है ना, x - 7y = माइनस का 40। समीकरण नंबर क्या था, 2, और यहाँ पर क्या है, x - 3y = 10। समीकरण नंबर क्या है, 1। अब इसको हम करेंगे हल, ठीक ना। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, ठीक है।
यह कट के खत्म हो जाएगा। -2 यह कितना बचा? 4y, क्योंकि 7y में से 3y चला गया ना, तो माइनस का 4y बराबर कितना बचेगा? माइनस का 40 होगा। अब y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कट के देखिएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 40/4। इसको काट देंगे 10 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया? 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो देखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? x - 3y बराबर 10 दिया हुआ है। y की जगह पर 10 रख देंगे। 3 - 3 × 10 बराबर 10, ठीक ना। इसको यहाँ पर x है ना जी, यहाँ पर x है, ठीक है। x - 30 बराबर 10, x बराबर क्या हो जाएगा? 10 + 30, x बराबर क्या हो जाएगा? 40, ठीक है। क्या ये चीजें समझ में आई? ठीक है। तो लिखेंगे पिता की आयु कितने वर्ष की है? 40 वर्ष तथा क्या है? पुत्र की आयु 10 वर्ष। कितनी है? 10 वर्ष की है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे हम लोग? अच्छा ये बताइए, 5 वर्ष बाद कितने गुने थे? 5 वर्ष बाद यह 3 गुने थे ना। तो देखिएगा 5 वर्ष बाद, तो इसको क्या करेंगे? इसमें पिताजी ना, पिताजी को 5 वर्ष बाद माने 40 साल के हैं आज की उम्र, और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 45, जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 45 है, इसका भी तो होगा 5 वर्ष बढ़ेगा, 15 हो जाएगा। क्या 15 हो? क्या 45 15 का 3 गुना है? हाँ है। तो सिंपल सी चीज है, सही है हमारा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। इसके पहले जो प्रश्न करे हैं ना हम लोग अभी, उसी तरह एकदम सेम उसके जैसा है। करे कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी रह जाएगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। साथ में कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जब पिताजी 80 वर्ष के हो जाएंगे तब पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न नंबर कौन सा है? 14। ओए तो पिता की आयु मान लेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पिता की पुत्र की, ठीक है ना। पिताजी तो हो गए हैं, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार जो भी चीजें हैं उसको हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है? वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात कह रहा है, तो लिखेंगे
इनकी 10 वर्ष पहले की आयु ठीक है ना, 10 वर्ष पहले की आयु है, ठीक है। 10 वर्ष पहले जब आयु हो जाएगी तो पिता 4 गुने हो जाएंगे। 4 गुने थे, 4 गुने ही ना है, हाँ 4 गुना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले की आयु तो यानी यक्स और वायु, यक्स में 10 वर्ष पहले है तो 10 वर्ष पहले यक्स 10 को माइनस कर देंगे, पहले की बात किया जा रहा है। अब देखिएगा वाई भी है, वाई में भी 10 वर्ष माइनस कर देंगे, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर 4 गुना पिताजी हो जाएंगे, 4 गुना पिताजी हो जाएंगे तो गुणा किसमें 4 का करेंगे, पुत्र में 4 का, तभी इक्वेशन बराबर होगा, नहीं तो नहीं, यह और यह नहीं बराबर होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4y माइनस का 40, इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके इधर, x माइनस 4y, इसको उठा करके इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10, x माइनस 4y, x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 30 होगा। इसको समीकरण नंबर कौन सा मानेंगे, 1, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी रह जाएगी, ठीक है। देखिएगा इसमें आगे कह रहा है कि अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अब 10 वर्ष बाद या पश्चात, ठीक ना, पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी रह जाएगी, ठीक ना। पिता पुत्र से 2 गुने रह जाएंगे, ठीक है। और जब दुगुने रह जाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पर यक्स है और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, प्लस 10 कर देंगे। अब पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी, y प्लस 10, 2, ठीक ना। तो कितना गुना ये हो गए हैं, 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएंगे तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे पुत्र में, इसको हल करेंगे तो x प्लस 10 2y 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको उठाकर इधर कर दीजिए, x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे, सेकेंड। और देखिएगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है ना। x माइनस 4y, इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 माने हुए हैं, ठीक ना। इसका इससे और इससे हम लोग सीधे क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा x माइनस समीकरण क्या है, x माइनस 4y बराबर क्या है, हो जाएगा माइनस का 30 है, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सा था, 1, और यह x माइनस 10, समीकरण नंबर क्या है, 2,
सीधे घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यह कट के खत्म, 4y में से 2y चला जाएगा, माइनस का 2y बचेगा क्योंकि ये बड़ा है ना। यह क्या हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 40/2 काट देंगे, तो 20 आ जाएगा। y बराबर निकल गया 20, ठीक है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान 50 समीकरण 2 में रखने 50 पर, समझ में आ रहा है। तो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है, तो y की जगह पर क्या रखना है 20, 2 गुणे 20 माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 40 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 10 प्लस 40 हो जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना निकल जाएगा 50। तो यह पिता की उम्र है, ठीक ना। यह लिख देंगे पिता की आयु 50 वर्ष, ठीक है। यह क्या है, पुत्र की आयु 20 वर्ष है। अब हम आप लोग बता दें, आगे प्रश्न में कुछ और भी कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। अगर ये 80 वर्ष के हो जाएंगे तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, नहीं पता, कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे पिता की आयु 80 वर्ष होने पर इनका अनुपात, इनका यानी पिता और पुत्र दोनों का अनुपात, इनका अनुपात देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब पिताजी 50 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के कब होंगे 30 वर्ष बाद, तो 30 वर्ष हो ही बढ़ेंगे, तो क्या 30 वर्ष यहाँ नहीं बढ़ेंगे, 50 हो जाएगा। पिता और पुत्र दोनों की उम्र समान होगी। दुनिया में जितने भी लोग हैं 30 वर्ष बढ़ेगा तो 30 वर्ष सभी लोगों की आयु बढ़ेगी, ठीक है ना। तो देखिएगा 80 वर्ष होने पर ना जी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 50, यह पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 50 यहाँ पर लिख रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना। 50 अब प्लस 30, और जब वही बढ़ेगा तो इसका आयु का अनुपात ऐसे लिखते हैं हम लोग, अब 20 अब प्लस 30 होगा, बिल्कुल होगा। अब यह कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और अनुपात कितना हो जाएगा 50 होगा कि नहीं होगा। इतना आप सभी लोग समझ में आ रहा है। अब देखिएगा तो x और y का अनुपात ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यह पिताजी हैं, यह पुत्र जी हैं, ठीक है ना। अब बताइएगा यह 80 रेशियो 50 है, यह बताइएगा यह 0 से 0 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, इसलिए x रेशियो y बराबर क्या हो जाएगा 8 रेशियो 5। यही हमसे पूछ रहा था, ठीक ना। तो ये है हमारा प्रश्न का उत्तर, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। देखिएगा इसमें नूरी है 5 वर्ष पहले,
बात किया जा रहा है, पहले की बात किया जा रहा है। पूर्व माने पहले, ठीक है। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात इसी की, इन्हीं दोनों की, नूरी और सोनू की, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। कौन? नूरी। यानी नूरी बड़ी है सोनू से, समझ में आ रहा है? तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? ठीक है ना। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज यह है कि हम लोगों को इनकी उम्र नहीं पता है। जब उम्र नहीं पता होती है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों की उम्र मान लेंगे हम लोग। क्या आ जाएगा, माना नूरी की आयु क्या होगी, यक्स वर्ष, ठीक है। तथा सोनू की आयु क्या है, वाई वर्ष। ठीक है, यहां तक तो जो चीजें थी उसको मान लिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से, आयु के 3 गुनी थी। ठीक ना, तो लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष पहले इनकी आयु, इनकी नूरी और सोनू की, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु मान लिए है यक्स, नूरी की, ठीक है ना। हम जानते हैं कि दोनों को बराबर करना होता है, दोनों के एज को बराबर करना होता है। क्यों? समीकरण को बैलेंस करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो यानी यक्स बराबर हमको क्या करना है, वाई करना है। ठीक है, अभी है नहीं बराबर। बराबर करने के लिए पहले तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, 5 वर्ष पहले, इसमें भी 5 वर्ष पहले, क्योंकि मान लीजिए आज की उम्र 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले 20 वर्ष की रही होगी कि नहीं रही होगी, तो वही चीज कह रहा है। तो 5 वर्ष घटा देंगे दोनों की उम्र में से। ठीक है, तो यह बताइएगा, कह रहा है ना कि हई 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष पहले कितने गुना थी, 3 गुना थी। तो 5 वर्ष पहले यह 3 गुना थी, तो 3 से गुणा किसमें करेंगे, सोनू में। ठीक है, तो 3 से गुणा इसमें कर दिए, समीकरण को हल कर लिया जाए। इसको x माइनस 5 3y माइनस इतना हो जाएगा। इसको उठा करके इस साइड कर देंगे, x माइनस क्या आ जाएगा, 3y। इसको उठा करके इस साइड कर देंगे। ठीक है, अब प्लस से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, यह स्टेप नंबर फर्स्ट था। दूसरे में क्या कह रहा है, स्टेप सेकंड में देखिएगा, दूसरे में क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात
नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद जब होगा ना इनकी उम्र तो 2 गुना हो जाएगी नूरी, ठीक है ना। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद क्या होगी इनकी आयु। तो 10 वर्ष पश्चात पहले इनकी आयु कितनी है, हमेशा प्रेजेंट से लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, वर्तमान की उम्र को लेकर के चलते हैं। ये नहीं कि 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष इसमें जोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। हमेशा वर्तमान, यह वर्तमान की उम्र है, ठीक है ना। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, वर्तमान। किसकी मतलब कि कब की आयु है, वर्तमान की, ठीक ना। वर्तमान में आयु, वर्तमान मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या होगा कि एकदम आज का और इस समय का आयु, ठीक है ना। तो हमेशा इसको लेकर के चलेंगे, न कि इसको, ठीक है। इसको लेकर के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 10, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात बाद कह रहा है। जैसे कि हमने कहा था अभी कुछ समय पहले कि 25 वर्ष की उम्र है मान लीजिए, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 35 की हो जाएगी कि नहीं होगी, हाँ ठीक है। अब देखिएगा x प्लस 10, अब इसमें क्या करना है, y प्लस 10 भी करेंगे, y प्लस 10, ठीक है। आज जबकि हर 2 गुना हो गया है 10 वर्ष बाद, ठीक ना, 2 गुना हो जाएगा तो 2 से गुणा सोनू में करेंगे, कोई दिक्कत, इन दोनों की उम्र निकल जाएगी। समझ रहे हैं ना, कह रहा है कि हई 2 गुना हो जाती है, तो 2 गुना हो जाती है तो हई 2 गुना हो गई है 10 वर्ष बाद। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे। क्या ये चीजें सभी लोग को समझ में आ रही है, सभी लोगों को आनी चाहिए ये सारी चीजें, ठीक ना। क्योंकि अगर 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो भाई बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बराबर करने के लिए भाई 2 गुना पहले से है तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो बराबर हो गया। ये चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा जरा, इसको हल करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इसको उठा करके इधर कर देंगे, x माइनस 2y बराबर, इसको उठा करके इधर कर देंगे, इतना x माइनस 2y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 10। इसको समीकरण नंबर सेकेंड मान लेंगे। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक, नहीं। अब देखिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा जरा। यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे पहले x माइनस 3y बराबर कितना है, माइनस का 10, समीकरण नंबर 1 था यह, ये कि है, ठीक है। x माइनस क्या है 2y बराबर कितना है 10, चलिए 10 बढ़िया है। 10 समीकरण नंबर कौन सा था, 2 था। अब इसको हम करते हैं माइनस प्लस माइनस, क्योंकि घटाते समय क्या होता है, जहां पर प्लस रहेगा वहां पर माइनस, जहां पर माइनस रहेगा वहां पर प्लस हो जाता है, ठीक है। यह समान संख्या है, कट जाएगी, क्योंकि x में से x, एगो x में से एगो x घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म। 1 रुपया में से 1 रुपया घटा देते हैं तो कितना बचता है, 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y में से माइनस 3y में से 2y को घटाना है, क्योंकि अब देखो इस ऊपर वाले सिंबल को भूल जाते हैं क्योंकि साइन चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा माइनस 3y में से प्लस 2y को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का y,
एक y बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे -3 -10 में -10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -3 ठीक है। अब y देखिएगा, प्लस से माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, इसलिए y बराबर कितना आ गया 20। और y का मान अब लिखेंगे क्या चीज, y का मान समीकरण किस समीकरण में रखें, आप लोगों को जो मन उस समीकरण में आप लोग रख सकते हैं। 2 में रखिए। तो समीकरण 2 में तो 2 में रखेंगे, क्या है 2, इतना दिया है। अब देखिएगा x माइनस 2 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 10। x माइनस क्या हो जाएगा 40 बराबर 10, इसलिए x बराबर 10 प्लस 40, ठीक है। x बराबर 50 वर्ष, यह भी वर्ष। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें लाना था, ठीक है। तो किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, समझ में आया। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखा जाए, पिछले वाले प्रश्न के जैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको फास्ट करने का प्रयत्न करेंगे हम लोग। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 16। तो पिता की आयु मान लेंगे, माना पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की यह कौन सी उम्र है, वर्तमान की, ठीक ना। पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये साफ करने वाले किधर है। पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर लिखेंगे तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हम लोग वर्तमान आयु को ही लेकर के चलना है हमें। वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। एक ही प्रकार के प्रश्न को कई बार दे दिया है, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पहले देखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले देखेंगे क्या इनकी आयु, पांच वर्ष पहले इनकी आयु कितनी होगी, x माइनस 5, जबकि दोनों तरफ बराबर करना होता है y माइनस 5। अभी बराबर नहीं है दोनों, ठीक है ना। कितनी गुनी थी पिताजी की आयु,
तो 4 गुनी थी, तो 4 गुनी यह पिताजी की आयु हो गई है। तो बराबर करने के लिए 4 से इसमें गुणा कर देंगे, x माइनस 5 बराबर 4y माइनस का 20, ठीक है ना। 4y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15। समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद, अब 15 वर्ष बाद इनकी आयु, ठीक है ना, कितनी होगी 15 वर्ष बाद ना, तो जोड़ देंगे। जब बाद की बात किया जा रहा है तब जोड़ देंगे, तो x प्लस 15 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 15 कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से पुत्र में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इसको हल करेंगे, x धन 15 बराबर 2y प्लस 30 हो जाएगा। इसको उठा करके इधर कर देंगे, x माइनस 2y हो जाएगा। इसको 15 को उठा करके इधर कर देंगे, 30 है पहले से ही, माइनस का 15, ठीक है। इसको हल करेंगे आगे, x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 15। समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 देखिएगा, 1 में से हम लोग क्या करते हैं, 2 को घटा दिया जाए। चलिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर घटा देंगे। देख लीजिएगा, एक लिखेंगे, x माइनस 4y बराबर माइनस का 15 दिया हुआ है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 दिया है x माइनस 2y बराबर का 15 दिया है समीकरण नंबर 2। इसको घटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। 4 में से माइनस 4 में से माइनस 2y चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2y प्लस का 2y चला जाएगा ना, हाँ। माइनस 4y में से प्लस 2y चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2y। यह क्या हो जाएगा, माइनस का 30। माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 30/2, ठीक ना। y बराबर काट देंगे इसको कितने बार में, 15 बार में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 को पहले यहाँ पर नोट किया जाए, x माइनस 2y बराबर क्या है, 15। समीकरण नंबर 2, y बराबर दिया है 15, x माइनस 2 गुणे 15 बराबर 15, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यह उठ के इधर जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 30, x बराबर कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 5 45, ठीक है ना। यह y का x का उम्र निकल गया, यह y का उम्र निकल गया, ठीक है ना, वर्ष में, वर्ष में, ठीक है ना। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, पिता की आयु 45 वर्ष, पुत्र की आयु 15 वर्ष, ठीक है। तो लिखेंगे आगे, अतः पिता की आयु कितनी है, 45 वर्ष, ठीक है। तथा 45 वर्ष
तथा पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु 15 वर्ष है। ठीक है, बस इतना हमको करना था। ठीक है ना? सर इसको बता दीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना छोटा कोण, हाँ एंगल, कोण का मतलब क्या होता है? बड़ा एंगल और छोटा एंगल, दो पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है माना छोटा एंगल क्या है? एक्स है, या ए बी सी भी मान सकते हैं, कोई भी एक मान सकते हैं। ठीक है ना? तो छोटा कोण x डिग्री है। ठीक है ना? तो बड़ा कोण क्या होगा? बड़ा कोण क्या होगा बताइएगा? क्योंकि 18 डिग्री अधिक है ना छोटे से, तो छोटे से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण क्या हो जाएगा? x प्लस 18। क्यों होगा? क्योंकि यह इससे 18 डिग्री अधिक है। समझ में आया? अब देखिएगा, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो संपूरक कोण कह रहा है ना, तो संपूरक कोण लिखेंगे, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस, जैसे कि देख लो, पहले लिख दे, बड़ा कोण प्लस छोटा कोण बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। तो बड़ा कोण क्या है हमारा? x प्लस 18, और छोटा कोण क्या है? x बराबर 180। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? x और x 2x हो जाएगा, प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? 18 को उठाकर किधर कर देंगे? 2x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 18। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 162। x बराबर क्या हो जाएगा? 162 बाई 2, इसलिए x बराबर 81। ठीक है ना? यह कौन सा कोण दिख रहा? छोटा कोण। तो छोटा कोण लिखेंगे, छोटा कोण, छोटा कोण कितना हो जाएगा? 81 डिग्री जबकि दिया हुआ है। तो बड़ा कोण जानते हैं कि 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण किसको माने हैं? x प्लस 18 को। x प्लस 18, x की जगह पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस 81 प्लस 18, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 99। चलिए ठीक है, 8 एक 9 और 8 एक 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है ना? एक आयत है, दो आयत है, दोनों का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर है, लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है ना? कह रहा है वही चीज, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। ठीक है, अब देखिएगा उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल की क्या है? बराबर है, जो उसमें 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। ठीक है ना? तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
चलिए देखा जाए क्या हो सकता है इसमें। कहने का मतलब यह है कि इस प्रश्न में 3 आयत के क्षेत्रफल दिए गए हैं, ठीक ना। पहला दूसरे के बराबर है और इसमें दूसरा तीसरे के बराबर कह सकते हैं। तो क्या पहला भी तीसरे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो पहले से ही बराबर हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न को किया जाए, देखिएगा। सबसे पहला चीज हम लोग यह करेंगे, पहला काम यह है कि इसको नीचे कर देना, कि आयत का जो लंबाई और चौड़ाई है उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आयत की माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई को हम y मान लेंगे, ठीक है। तो इसका आयत किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा। एक यहाँ पर आयत बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक, लंबाई को हमने माना है x और चौड़ाई को माना है y, और यह बराबर है एक दूसरे क्षेत्रफल के। इसका क्षेत्रफल जो है ये बराबर है दूसरे आयत के क्षेत्रफल से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर करेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी चीज कह रहा है प्रश्न के अनुसार उसको हम लोग जैसे कह रहा है वैसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो लंबाई यहाँ पर भी x होगी, चौड़ाई यहाँ पर भी y होगी, लेकिन कह रहा है लंबाई, इसमें जो लंबाई है 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो लंबाई 11 मीटर इससे अधिक है, ठीक ना। लंबाई दूसरे आयत के क्षेत्रफल का जो लंबाई है 11 मीटर लंबा है, अधिक लंबा है पहले वाले से, और दूसरा क्या है 6 मीटर कम है, ठीक है ना। आगे कह रहा है, देखिएगा। चलो पहले इन दोनों को हल कर लिया जाए, ठीक है ना। इन दोनों को बाद में यहाँ पर जो तीसरा वाला भी क्षेत्रफल होगा ना, तीसरा जो आयत होगा वह भी बराबर होगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को कर लिया जाए, उसके बाद से इसको समझा रहे हैं आगे वाले को। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। पहले आयत का क्षेत्रफल, ये प्रश्नानुसार है। पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो पहला आयत क्या है, दिया हुआ है x। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल की लंबाई क्या होता है, मतलब कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यह हो गया और गुणे चौड़ाई, ठीक है। बराबर है तो बराबर दे देंगे। इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, इसका भी क्या कर दे, x + 11 इंटू क्या हो जाएगा, y - 6 हो जाएगा। इसको कर देंगे x y बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x y
होगा, x का y में x y हो जाएगा, माइनस का 6x 11 का y में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 11y 11y 66 माइनस 66। ठीक है, इसको उठा करके इस साइड कर देंगे, या दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ प्लस में है तो दोनों ऐसे कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 66 को वहीं पर रहने दिया जाए, इन सबको इधर कर दिया जाए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको उठा करके इधर कर दिया जाएगा, तो माइनस में है तो 6x, और यह इधर आएगा तो माइनस का 11y बराबर में, यह तो वहीं पर रहेगा ना, माइनस का 66। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रश्न में आगे दूसरा समीकरण बनाने के लिए कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 1/3 आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल है ना 1/3 आयत के क्षेत्रफल के बराबर भी है। ठीक है ना, जो उससे 22 मीटर लंबा, ठीक है, और 9 मीटर कम चौड़ा है। ठीक ना, 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। ठीक ना, तो देखिएगा 22 मीटर लंबा है किससे, अब देखिएगा एक और आयत है ना, यानी तीनों आयत के क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर x है तो x माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा ना, 22 मीटर क्या है, अधिक लंबा है, और 9 मीटर कम चौड़ा है, 9 मीटर कम चौड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं। ठीक है, या तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर कर दिया जाए, ठीक है ना, या तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर कर दिया जाए, किन्हीं दो का क्षेत्रफल आपस में लेकर के बराबर कर दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि यह इसके बराबर है और कह रहा है कि यह इसके बराबर है, तो यह वाला भी इसके बराबर होगा। ठीक है, तो किसको लेकर के करें हम, दूसरे तीसरे का, यह छोटा है, फर्स्ट वाला सेकेंड वाले को ले लें। चलिए देखिएगा, तो लिखेंगे पहले, अब पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तीसरे आयत का क्षेत्रफल। तो पहला आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, x × y है ना। हाँ, अब यहाँ पर तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, x + 22 y - 9। ठीक है, अब हम इसको लेते ना, इसको भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सा हमको लगता है बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x y होगा, यहाँ पर भी x y हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ठीक ना, इसका माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस का 22y हो जाएगा, 22 का गुणा 9 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18 और 198 हो जाएगा। ठीक है, x y यहाँ पर भी दोनों तरफ बराबर है, तो दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर दिया जाए, इस साइड लेकर के चलाया जाए। ठीक है, तो माइनस का 9x, ठीक है, माइनस था इधर, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यह प्लस में इधर आएगा तो
माइनस में बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 198, ठीक है ना। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, 6x माइनस का 11y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 66 है। समीकरण नंबर 1 था, यह 1 है, ठीक है। इसमें हम लोग एक काम करें कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, ठीक ना। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूना 12 हो जाएगा x, माइनस का 11 दूना 22 y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 132 जितना कॉल है उतना सुनो ना। तो यहाँ पर यह चीज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस का 22y, ठीक, बराबर में माइनस का 198, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हम काम करेंगे, देखिएगा यहाँ पर 2 से गुणा क्यों करे हैं, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर 2 से गुणा करें तो यहाँ पर 22 हो गया है, और दूसरे समीकरण में 22 दिया हुआ है, दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए घटाएंगे तो यह कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या, इसको कौन सा समीकरण मान लें जी, इसको 3 मान लिया जाए, इसको है तो 2 है, ये है, ठीक है। तो 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 3 माइनस 2, ठीक है ना। तो घटा देंगे, यह माइनस, यह प्लस, यह प्लस, ठीक है। घटाएंगे तो 3x बचेगा, 12 में से 8 गया, नहीं, यहाँ इसमें से इसको घटाना है ना, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, अच्छा 8 में से 9 में से 3 गया, 6, 1 में से 1 गया, खत्म, ठीक है। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, 66/3, x बराबर क्या हो जाएगा, काट दिए हैं तो 22 बार में, ठीक है। अब यह x माने यह जो है लंबाई है, ठीक है ना। चौड़ाई तो लंबाई है पहले वाले क्षेत्रफल की, तो 22 है, तो चौड़ाई कितनी होगी। अब हम लोग इसका मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, ठीक है ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 है 6x माइनस 11y बराबर माइनस का 66।
तो x बराबर दिया है 22, तो 6 गुणे 22 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11y बराबर माइनस का 66। इसका गुणा कर देंगे तो 6 गुना 12 132 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो माइनस के 11y बराबर माइनस का 66। इसको उठा करके इधर कर देंगे और 66 को इधर करके उठा करके दूसरे साइड 132 प्लस का 66 बराबर 11y। ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे 6 दूर हो जाएगा हमारा 8 और 6 3 9 198 बराबर 11y। अब 11 कहाँ चला जाएगा नीचे चला आएगा। समझ में आ रहा है। तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 198 11 कहाँ चला आएगा नीचे ना 11। इसको काट देंगे 11 एकम 11 और 11 8 88। तो y बराबर कितना हो गया 18 हो गया। चलिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं कि आयत पहले आयत की लंबाई 22 है। ठीक ना, कितने मीटर में दिया है मीटर में दिया है। तो पहले आयत की लंबाई क्या है मीटर में है 22 मीटर है। ठीक है, और दूसरे आयत की लंबाई क्या है 18 मीटर है। ठीक है ना, इस चीज को इस जगह पे हम लोग लिख दे रहे हैं। आयत का पहले आयत का, ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख दे रहे हैं पहले आयत का आयत की लंबाई क्या है 22 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है 18 मीटर है। तो हमसे यही पूछ रहा था, अगर आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। अब देखिएगा लंबाई और चौड़ाई निकल गया है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, यह लंबाई है या चौड़ाई है, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो एक का है 22 गुणे 18। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 396। ठीक है ना, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर में क्यों है, क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तीन चीजों में रखा जाता है। वर्ग किलोमीटर में भी रखते हैं, ठीक है ना, जितने बड़ मतलब कि स्क्वायर में ही क्षेत्रफल को हमेशा रखा जाता है। ठीक है, तो इतना हमारा क्षेत्रफल निकल गया। तो बस हमें इतना ही निकालना था। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है 19 कह रहा है कि एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ठीक है ना, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है, तो जैसा कह रहा है वैसा कर देंगे। तो आयताकार हाल है, तो आयत का दो चीज होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। एक को क्या मान लेंगे हम लोग, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, या एक को a या b। ठीक है ना, जो भी चीज मानना है उसको मान लीजिए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 है, माना आयताकार हाल की लंबाई x मीटर तथा
चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तो देखिएगा आगे। एक आयताकार हाल है, एक आयत को ही बना लिया जाए, ठीक है ना। मान लीजिए यह हाल है आयताकार, ठीक, जिसकी लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को y माने हैं, ठीक। लेकिन कह रहा है यदि हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयताकार हाल का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? इधर देखिए, ध्यान दीजिए आप भी। इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। बाद में जो भी करना हो उसको करिएगा, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि 10 मीटर और लंबाई को 10 मीटर और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल, चलिए देखिएगा। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में ही होता है, तो इसको भी वर्ग मीटर में ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 10 मीटर यह बढ़ रहा है, ठीक है ना। 10 मीटर यह बढ़ने पर क्या लंबाई 10 मीटर बढ़ रहा है ना, और 5 मीटर चौड़ाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे लंबाई को 10 मीटर तथा चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ाने पर, तो जब बढ़ जाएगा तो बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर यह दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? x प्लस 10 और यहाँ पर y प्लस 5 हो जाएगा। बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल कितना इंक्रीज कर रहा है? ये जो क्षेत्रफल है कितना इंक्रीज करेगा? इससे 600 वर्ग मीटर अधिक हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या चीज? इसका आयत का क्षेत्रफल, मतलब कि इस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल, ठीक है, क्या है? x प्लस 10 इंटू वाई प्लस 5, क्योंकि लंबाई यह है, चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। लेकिन कह रहा है ना, इससे 600 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है, तो इससे क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल में 600 वर्ग मीटर अधिक बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? एक्स वाई, ठीक, अब प्लस 600, ठीक है ना। अब बराबर कितना हो जाएगा? अब सीधे मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन दोनों का, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई और 5x हो जाएगा, 10y 50, ठीक है। समझ में आया जी? अब सुनिएगा, इधर यहाँ पर दोनों तरफ बराबर है, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट इसको काट दिया जाए, ठीक है। 50 उठा करके इधर कर दिया जाए, ठीक है ना। इसको यहीं पर आने दिया जाए, ठीक है ना। 5x प्लस 10y को यहीं पर आने दिया जाए, इसको उठा करके दूसरे साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 600 माइनस का क्या हो जाएगा? 50, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में,
समझ में आ रहा है ना? तो अब क्या करेंगे हम लोग? 5x प्लस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 550। ठीक है, अब समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 1। ठीक है, चलिए आगे भी कुछ कह रहा होगा। कह रहा है कि परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ठीक ना? क्या कह रहा है? लंबाई 10 मीटर घटाने और हाँ, 7 मीटर चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर लंबाई को अब लंबाई को 10 मीटर घटाने और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने पर। ठीक है ना? तो देखिएगा यहाँ पर यह आयत है। ठीक है, दिख रहा है ना सभी लोगों को? तो यहाँ पर क्या है? यह x था, यह y था, यही चीज इसी में से अब क्या कर रहा है कि 10 मीटर घटा दिया जाए, तो घटा दिया जाए। आज 7 मीटर कर रहा है कि इसमें बढ़ा दिया जाए, तो क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है ना? तो आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो इसके आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x माइनस 10 और क्या हो जाएगा? y प्लस 7। क्षेत्रफल देखिएगा इसका इंक्रीज हो रहा है कितना? 100 वर्ग मीटर। जिस प्रकार से इसमें 600 वर्ग मीटर का इंक्रीज हुआ था। ठीक है ना? उसी प्रकार से इसमें 10 मीटर घटाने पर 7 मीटर चौड़ाई बढ़ाने पर क्या होगा? 100 वर्ग मीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। किससे? इसके क्षेत्रफल से, पहले वाले क्षेत्रफल से। ठीक ना? तो पहले वाले क्षेत्रफल क्या है? x y, इसमें 100 वर्ग मीटर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x y प्लस 7x माइनस का 10y माइनस 70 हो जाएगा। ठीक है, x y से x y दोनों कट जाएंगे, 70 को उठा करके इधर कर दीजिए। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 100 प्लस हो जाएगा ना? माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 7x माइनस 10y। ठीक है, इसमें से घटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ठीक है ना? क्योंकि प्लस में है ना। अच्छा, इसको क्या कर दिया जाए? इधर कर दिया जाए, 7x माइनस 10y। ठीक है, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 170। समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा 10y है और यहाँ पर भी 10y है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में डायरेक्ट कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्या है? समीकरण 1 5x प्लस 10y इक्वल टू 550। ठीक है ना? और समीकरण 2 क्या है? 7x माइनस 10y इक्वल टू। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2।
अच्छा देखिएगा, यहाँ प्लस में या माइनस में है, घटाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 5 हो जाएगा 12 यक्स, और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 5 12 को 2 हासिल बचा 1 5 1 6 1 720। ठीक ना, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 720 बटे 12, इसको काट देंगे 12 से 60 बार में यह कट जाएगा, 12 6 के 72 होता है, यक्स बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, ये तो लंबाई है। समझ में आया यह चीज। ठीक, आगे इसका मान किस समीकरण में रखें हम लोग, समीकरण 1 में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, लिख देंगे यहाँ पर यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जगह थोड़ा सा कम है देख लीजिएगा। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 1, इस वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मान हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, जगह नहीं है जिसके कारण हमको यहाँ पर पुट करना पड़ रहा है। ठीक है ना, नहीं तो वहां पर कर दिया जाता है। तो यक्स बराबर क्या लिखना है 60। तो 5 गुणे क्या लिखेंगे हम लोग 60 और प्लस 10y बराबर 550। ठीक है, और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा सीधे क्या कर दे हम लोग 300। ठीक है ना, जगह की कमी की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। इसको उठा करके हम दूसरे साइड कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको उठा करके दूसरे साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 300 है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का कितना होगा, तो 10y बराबर हो जाएगा 550 माइनस 300। ठीक है, तो कितना बचेगा, हाँ। अब देखिएगा इस चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 10x 10y है ना, 10y इक्वल टू क्या है 250 होगा। अब ये कहाँ चला जाएगा नीचे, या 10 से यह कट जाएगा 25 बार में। ठीक है ना, तो y बराबर कितना निकल गया 25 मीटर। ठीक है ना, अब देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा था हमें, आयत की लंबाई और चौड़ाई ही हमें पूछ रहा था। ठीक है ना, लेकिन क्षेत्रफल अगर पूछ देता तब हम लोग क्या करते, इसका यह इस मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, जो भी निकल जाए। ठीक है ना, हाँ समझ में आया। क्षेत्रफल पूछ देता तो दोनों का लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते तो क्षेत्रफल निकल जाता। तो बस हमें इतना ही निकालना था। ठीक है ना, तो यक्स क्या है, यक्स क्या माने हम लोग लंबाई, यानी यह क्या हो गई लंबाई, और वाई क्या हो गया है चौड़ाई। ठीक है ना, चौड़ाई बराबर 25 मीटर। ठीक है ना, तो बस इतनी सी चीज है।